गुरवे गौरचन्द्राय राधिकास्तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरि हरि। तो सबसे पहले भगवान का अभिन्न प्रकाश विग्रह, भगवत ज्ञान और सेवा देने वाले श्रील गुरुपाद पद्मों नित्यलीला प्रविष्ट श्रील प्रभुपाद भक्ति नित्यलीला प्रविष्टो ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी ठाकुर परम गुरुपाद पद्मों नित्यलीला प्रविष्ट शिल प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर संप्रदाय द्वारा स्वीकृत सारी आचार्य और शुद्ध भक्त वृंद सभी का चरण में दंडवत प्रणत हो करके सभी का अहित की कृपा प्रार्थना करता हूँ। तो कई दिन 3-4 दिन हो चुका हम इसी समय से पर हम आ नहीं सके क्योंकि हमारा थोड़ा बीमार पड़ गया। हमारा जो बीमार सबका हो रहा आज का दिन में, जो कोविड पॉजिटिव आया था, थोड़ा बुखार भी था, जुखाम भी था और शरीर में दर्द भी था। तो इसलिए हम आ नहीं पाए। आज भी थोड़ा है लेकिन इतना नहीं इसलिए मैं ठीक किया जो ठीक है, कुछ ना कुछ तो करने होगा। मंदिर में बैठ के खाने से ठीक नहीं, सेवा तो करने पड़ेगा कुछ। हम उसी दिन श्रील प्रभुपाद जी का जो व्याख्या अनुभाष्य में चैतन्य भागवत मध्य खंड 13 अध्याय में जो प्रभुपाद जी व्याख्या दिया था, बोलो कृष्ण भजो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा। हाँ, ये जो मैंने हरिदास ठाकुर नित्यानंद प्रभु दोनों को भिजवा दिया। नित्यानंद प्रभु कौन है? गुरु तत्व। और हरिदास ठाकुर कौन है? नामाचार्य। दोनों ही गुरु तत्व है हमारे लिए। तो दोनों को भिजवा दिया। क्यों ना प्रति घरे घरे गिए करो भिक्षा। तो क्या भिक्षा? बोलो कृष्ण बोलो। हम उसी दिन हमारा याद है, करो कृष्ण शिक्षा। हाँ, इसी तक हम पाठ किया था। प्रभुपाद जी का व्याख्या जो दिया उसी हिसाब से हम पाठ किया। करो कृष्ण शिक्षा, कृष्ण ही एकमात्र शिक्षणीय वस्तु। मैं प्रभुपाद जी लेकर बंगला में, मैं तो बंगाली हूँ, बंगला पढ़ूँ, उसके बाद हम हिंदी अनुवाद करने जा रहा हूँ।
কৃষ্ণই একমাত্র শিক্ষণীয় বস্তু। कृष्ण एक ही शिक्षा देने, सबको शिक्षा देने वाले, सबक सिखाने वाले, सबको प्यार करने वाले, सब कुछ करने वाले। पालन करता हूँ मैंने पालन करते, और उससे पालन नहीं रक्षा भी करता, सबको रक्षा करने वाले। कर्तावमीशं पुरुषं ब्रह्मजोनि। हाँ, जनिया जखन स्वरूपब्द जनगण नित्य चिन्मय दर्शन करें। मतलब क्या, हम सबको एक नित्य स्वरूप है, हमेशा के लिए एक स्वरूप है। ये स्वरूप कौन क्या न, स्वरूप को बताने के लिए चैतन्य महाप्रभु एक बार सनातन गोस्वामी के द्वारा हम सबको बताया। जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। जीव का स्वरूप हमेशा के लिए जो परिचय है जीव का, वो कौन है ना, जीवेश कृष्ण नित्य दास, हमेशा के लिए दास, कृष्ण का दास। तो इस प्रकार स्वरूप बताया। तो इस प्रकार स्वरूप को তোমার কি কবির জানাকি? হ্যাঁ, কাশছো কবির লক্ষণ তো তুমি আমার কাছে এসেছিল না, ওই জন্য হয়েছে। তখন কৃষ্ণতর শিক্ষার অকিঞ্চিতকরতা উপলব্ধি হয়। कृष्ण जो शिक्षा दिया हम कुछ नहीं कर पाया। हमारा जो विचार होगा जो हम बहुत कुछ कर लिया तो कुछ भी नहीं कर पाए। मैंने वो लोग द्वारा कुछ भी नहीं होगा कृष्ण सेवा। कृष्ण सेवा होगा तब होगा जब दीनता होगी। दीनता दीनता मतलब क्या, सचमुच दीनता। जैसा नहीं लोगों का सामने आमने सामने होने से बहुत सिर झुका के बात करने लग गया, उसके बाद पीछे जा कर के उल्टा सीधा बात करना, ये शिक्षा नहीं। ये शिक्षा नहीं, शिक्षा ऐसा है दिल से दीनता। हाँ, तो कृष्ण तरह शिक्षार अकिंचित करता उपलब्धि है जब हमारा चिन्मय दर्शन होगा। मतलब हमारा जो हमेशा के लिए जो स्वरूप है दर्शन होगा, तो हम जो अभी जो कर रहा हम इस दुनिया में, तब महसूस होगा जी हम तो कुछ नहीं कर पाए। जिसके लिए हम आया वो तो हो नहीं पाया अभी तक। हाँ, तो देखो स्वरूपब्धो कृष्णई जगते सकल वस्तुर आकर्षक। प्रभुपाद जी बोल रहा करो कृष्ण शिक्षा, सब शिक्षा देने होगा। कृष्णई जगत सबका आकर्षण करने वाले, सबका आकर्षण करने वाले। कैसे? हमारा जीव गोस्वामी पद बोल रहा रूपेण गुणेन लीलाया च, रूप दिखा के, गुण दिखा के और लीला दिखा के। देखो कृष्ण का लीला किस तरीका से, सब लीला में गदगद हो जाते। लीला सुनने से मन तो अलग, जो जिनका हरि नाम में रुचि हुआ, इस दुनिया का जितना आकर्षण सब फीका पड़ गया। कृष्ण लीला थोड़ा सा कोई लोग बोल देगा तो वही लीला में कूद जाते।
एक दृष्टांत तो दिया। एक बार हरिदास ठाकुर एक गांव में गया, वही गांव में सांप सुना, तो हमारा गांव में था, देखा हम सांप दिखा के खिला देखा था, सापुड़े कहलाता। नागिन बांसी, नागिन बांसुरी है, वो बांसुरी में सुर उठाया, कलियोना का लीला का सुर उठाया। हरिदास ठाकुर कलियोना का वो लीला सुनने से जब कान में प्रवेश किया, हरिदास ठाकुर का कान में प्रवेश किया वो लीला, मानो नागिन बांसुरी के साथ साथ, तो हरिदास ठाकुर पूरा रूप से मूर्छित हो गया। जब हरिदास ठाकुर मूर्छित हो गया, वो देख के सारा पड़ोसी और अड़ोस पड़ोस में जितना लोग थे सब भाग हरिदास के पीछे पड़ गया। मतलब उनका कैसे मदद कर, कैसे सेवा कर सकते, इस प्रकार भाव लेकर के आ गया। ऐसा सम्मान देखते हुए एक ब्राह्मण मनीमोहन सोच रहा, मैं भी कर सकता, मैं भी कर सकता। देखो सचमुच मूर्छित, भगवान कथा सुन के, लीला सुन के मूर्छित, और लोगों को पास सम्मान लेने के लिए नाटक करने का मतलब मूर्छित, दोनों अलग होता। जो सापुरे मतलब जो सांप खिला दिखाने के लिए आया, उनका पता चला जो कौन असली है कौन ढोंगी है। तो ढंग विप्रो जो ब्राह्मण ढंग दिखाने के लिए ऐसा कर रहा था, मूर्छित हो गया। वो सापुरे मतलब वही सांप खिला दिखाने के लिए जो आया था, वो लेकर के एक डंडा लेकर के 2-4 पिटाई करने से बाद ही वो पूरा छोड़ छाड़ के भाग गया। लेकिन हरिदास ठाकुर वहीं पे थे। तो इस प्रकार लीला सुन के सब गदगद हो जाता भक्तों लोग। तो इस प्रकार आकर्षण कर लेता, सबको आकर्षण कर किया, तीनों चीज दिखा के, रूप दिखा के, गुण दिखा के, लीला दिखा के। हाँ, इसलिए बोल रहा कि जे तिनी कृष्ण के, तिनी कृष्ण तरह वस्तु रचा, तिनी पूर्ण ज्ञानमय। कौन? कृष्ण पूर्ण ज्ञानमय, पूर्ण शुद्धो। भागवत में ऐसा बोला, पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो अभिन्नात्म नामो नामिने। पूर्ण मतलब कोई कमी नहीं, परिपूर्ण। देखो हम लोग जो भोग चढ़ाता भगवान को, हमारा आंखों से क्या देख रहा, तो जो चढ़ा वही आया गया। कृष्ण कभी चीज नहीं लेता, परिपूर्ण वस्तु, परिपूर्ण पूर्ण है, वो देखता। उनका कोई चीज कमी नहीं। जो हमारा ग्रहण करते, जो हम देता लेता, फिर से वापस करवा देता देखने के लिए। कभी कभार देखो हमारा याद है, गुरुजी को हम लोग अलग से मेरे जो भक्त मतलब कि भगवान के लिए पकाना होता, वो तो कभी कभार ऐसा पकाना होता जब क्या बोले मिर्ची देना पड़ता। जो गुरुजी सब हर चीज में मीठा खाते, मीठा दाल, मीठा चटनी, मीठा रसा मीन्स सब्जी ऑल्सो मीठा होना चाहिए, सब कुछ मीठा मीठा मीठा। तो मीठा जो हमें बना के रख देता, और कभी कभार हम लोग ऐसा करते हैं कि जो गुरुजी खाते वही दे देता। वो पूछ लेता क्या क्या नीचे में भगवान के लिए क्या पकाया तो लेके आओ।
तो हम लेके जाता, हम लोग लेके जाता तो देख लेता और हाथ से टच करके देता कि मुख पर लगा जाता। तो उसके बाद पूछता, आप तो नहीं लेता, क्यों हम सबको लाने के लिए बोलता? बोलो हम देखने चाहता भगवान ठीक हमारा प्रसाद लिया कि हमारा भोग लिया कि नहीं। तो इस प्रकार हाँ, आंखों में जो पूर्ण होता आंखों में देख के इसे पा लेता। हाँ, तो जो शुद्ध भक्त होते वो भी स्पर्श करने से पता चल जाता जब भगवान लिया कि नहीं लिया। जो भी हो देखो एक यहीं पे सब बोले अच्छे, तहार सौंदर्य असामान्य अतुलनीय। हम बोला ना रूप, तो रूप सौंदर्य मतलब खूबसूरत, देखने से खूबसूरत। तीन पूर्ण ज्ञानमय तिनी कृष्णतर वस्तु के विराग भजन करिते समर्थो। हाँ, कृष्णतर वस्तु के विराग भजन करिते समर्थो तिनी कृष्ण व्यतीत अन्य वस्तुर सहित বিলাস কার্যে विमुख। कृष्णतर और कृष्ण दो शब्दों को पहले चिंता करना होगा। कृष्ण मतलब जो कृष्ण भक्तों को कृष्ण कहलाता। तो कृष्ण व्यतीत अन्य वास्तव सहित अन्य वस्तुर सहित विलास कार्य विमुख, माना भक्तों का अलावा उनके साथ वार्तालाप नहीं करते, दर्शन नहीं देता। भक्तों का दिल पर भगवान प्रकाशित होते। हमारा मंदिर में एक भक्त है विश्वम्भर नाम पे, उनका दिल पर हर पर बस भगवान प्रकटित हो जाते। सच बात है, इतना आनंद दिखाई नहीं देता। हाँ, तो ऐसा क्यों लो है, क्यों लो रे था बाबा, ठीक है कंप्यूटर तो है ना। हाँ, करा जाओ बोलो जीव कल्याणार्थ महाबादान्य विश्वम्बर नित्यानंद हरिदास प्रबुद्धय के नामाश्रय कृष्ण भजन करिवार विचारेर प्रचारार्थे आदेश करिलेन। दो एक शब्द प्रचार करने का क्या, जीव कल्याणार्थ, जीव को कल्याण करने, जीव को असली रूप से जीव का मंगल विधान करने के लिए महावदान्य विश्वम्भर मतलब क्या, चैतन्य महाप्रभु। क्या बोला, नित्यानंद हरिदास प्रबुद्धय के, नित्यानंद और हरिदास दोनों प्रभु को नामाश्रय कृष्ण भजन, नाम के आश्रय करते हुए कृष्ण भजन करिवार विचारेर प्रचारार्थ, मैंने सबका उत्साह देना, नाम के आश्रय करे कृष्ण भजन, कृष्ण सेवा करो। हमारा गुरुजी बोलते थे जे मुखे नाम हाथे काम। मुखे नाम, मुख पर नाम करो, मुख में नाम करो, हाथ में काम करो। ये दोनों विचार हमारा गुरुजी का मुख से भी सुना, कई बार सुना। और यहीं पे भी प्रभुपाद जी अनुभाष्य में लिख रहा,
नित्यानंद हरिदास प्रभुद्वय के नामाश्रय कृष्ण भजन करिबार विचारेर प्रचारार्थ आदेश करिलेन। तो हम विश्वम्भर माने विश्वम्भर मतलब भगवान विश्वम्भर, ना हमारा मंदिर का विश्वम्भर। विश्वम्भर जीव कल्याणार्थ, जीव का मंगल विधान करने के लिए घर घर जा करके पैसा कमा के पॉकेट में मतलब पॉकेट ऊंचा करके, हाँ, अंदर में अहंकार ले करके घूमना फिरना, इसीलिए प्रचार नहीं। प्रचार किस लिए? ना जीव को मंगल कराने के लिए। जीव का सबसे बड़ा मंगल कैसे होता? न जब जीव को हरिनाम कर केवल अपराध शून्य होकर के, मतलब केवल निरपराध होकर के जब हरिनाम करने का जो मार्ग दिखाएगा, वही असली प्रचारक, वही असली जीव का कल्याण, जीव का मंगल। यही विचार तो हमारा दिमाग में ऐसा रखना चाहिए, जो हम लोग, हाँ, खाने के लिए खाते सोते के लिए मंदिर में आया नहीं, ये शरीर लेकर के जगत में आया नहीं। हम लोग यहीं पे आया जीव का सचमुच मंगल विधान करने के लिए। तो इस प्रकार इसके बाद बोला करो कृष्ण से, कृष्ण ही एकमात्र शिक्षणीय वस्तु। अच्छा तो पूरा हुआ ना, क्या हुआ सब हम तो होलो तो उल्टे से ही खाने, अच्छा ही खान तक उल्टे का चला। जो भी हो हमारा तो मेरे कंप्यूटर चलाना का आता नहीं, तो उल्टा पल्टा हो गया सब। तो भी हो कृष्ण कृष्ण तर वस्तु के विराग भाजन करिते समर्थ, তিনি কৃষ্ণ ব্যতীত অন্য বস্তুর সহিত বিলাস কার্যে বিমুখ। देखो, हाँ, जो कृष्ण में मन लगा दिया, वो फालतू दुनिया का फालतू काम करने के लिए भागेगा नहीं, लेकिन कृष्ण का सुख के लिए, भगवान का भक्तों का सेवा के लिए भागेगा। भक्तों सेवा। देखो हमारा भक्ति विनोद ठाकुर क्या बोला, भक्तो सेवा परम सिद्धि प्रेमलतिकार मूल। भक्त का सेवा प्रेम प्राप्त करने का जाड़ होता, कि भक्तों का सेवा करने से भक्तों का कृपा मिलेगा। भक्तों का कृपा मिलने से तब हमारा शुद्ध रूप से हरिनाम होगा, और शुद्ध रूप से हरिनाम हम सबको प्रेम देने वाले। प्रेम प्राप्त करने के लिए शुद्ध रूप से हरिनाम करना ही पड़ेगा सबको। यही हमारा पूर्व आचार्य द्वारा शिक्षा दिया गया। वो शिक्षा को लेकर के हम लोग चलने से हमारा कल्याण तो होगा ही होगा, हमारा मंगल तो होगा ही होगा। तो इसीलिए प्रभुपाद जी हम सबको ऐसा ही बोला, हाँ, कृष्ण व्यतीत अन्य वस्तु विलास कार्य विमुख। कृष्ण शिक्षा प्रभावे जीवेर नित्यत्व उपलब्ध है। कृष्ण शिक्षा प्रभाव, कृष्ण शिक्षा, जहाँ पे कृष्ण सेवा शिक्षा मिले वही कृष्ण शिक्षा। ये दुनिया में जो शिक्षा है आज के लिए ठीक है, कल के लिए ठीक नहीं। दुनिया का शिक्षा दृष्टांत तो दे रहा हूं। देखो इस दुनिया में पहले तो सब साइंटिस्ट बोल रहा कि जो हम लोग बहुत बड़ा काम कर लिया, कि हम केवल फर्टिलाइजर लेके आया, हाइब्रिड प्रोडक्शन कर रहा, बहुत दिल माने के छाती
दिखा के घूम रहा था वो लोग। अभी बोल रहा हम गलती कर लिया। क्यों ना, जो वो फर्टिलाइजर लेके आया और जो हाइब्रिड जो क्या सब्जी बनाया, वो जो जीन होता शरीर का, हमारा जीव का शरीर से मैच नहीं करते, वो मैचिंग नहीं होता। तो इसलिए जो हमारा जो दोस्त बैक्टीरिया शरीर में है, जो दुश्मन बैक्टीरिया को खत्म कर देता, वो समझ में नहीं आ रहा ये हमारा जो जीन घुस गया वो दोस्त और दुश्मन। इसीलिए वो दुश्मन होने से जो समझ जाते तो मर देता, जो दोस्त की दुश्मन समझ नहीं आता वो रख देता। वो तो उसके बाद बोला कैंसर हो गया, वही कैंसर। तो कैंसर का कारण अभी वैज्ञानिक का पता चला। अभी तो कुछ बोल नहीं सकता, लेकिन छुप छुप के मोनी बोल रहा जो किया बहुत गलत कर लिया, दुनिया के लिए बहुत गलत कर लिया। इसीलिए देखो अमीर लोग बड़ा बड़ा बाजार में सब्जी है वो खाते नहीं, सूखा छोटा रूप से ज़्यादा भाव है ऐसा। हाँ, एक शब्दों लगाता आज का दिन में ऑर्गेनिक, जो फर्टिलाइज नहीं, मतलब सार नहीं, और जो हाइब्रिड नहीं। देखो सब जगह नॉन जीएमओ, जेनेटिक मॉडिफाइड फर्टिलाइजर, हाँ इस प्रकार नॉन जीएमओ, कोनो हाइब्रिड नहीं, फर्टिलाइज नहीं, कुछ भी नहीं। वो जिस लेता और भाव महंगा, 4-5 गुना भाव लेता। जो लोग का पैसा नहीं हो तो क्या यही खाओ, कैंसर होकर के मर जाओ, क्या करे। कृष्ण शिक्षा प्रभावे जीवन नित्यत्व उपलब्ध है। जब कृष्ण शिक्षा होगी, शिक्षा प्राप्त सही रूप से होगी, तब हमारा जिंदगी हमेशा के लिए ही अभी है, शरीर छोड़ने से रहेगा नहीं, ऐसा विचार नहीं रहेगा। यही बोल रहा श्रील प्रभुपाद जी, कृष्ण शिक्षा प्रभावे जीवन नित्यत्व उपलब्धि है। मैं इस दुनिया में आज नहीं, हमेशा के लिए है। हर एक प्रकार शरीर लेकर के हम लोग हैं। इस प्रकार विचार जब होगा तो पिछले जन्म का हमारा कितना कष्ट मिला, अभी हमारा कितना आनंद, मनुष्य शरीर मिल गया, ज़्यादा बुद्धि मिल गया, क्षमता मिल गया भगवान का सेवा करने का, वो विचार करने से आनंद होता। इसलिए तो कृष्ण शिक्षा होना चाहिए। घर घर जा कर के, दार खटखटा के सबको कृष्ण शिक्षा देने के लिए हमारा भक्तिविनोद ठाकुर नाम हट्ट प्रचार किया। नाम हट्ट शब्दों भक्तिविनोद ठाकुर द्वारा दिया गया। आज तो नाम हट्ट एक प्रकार लगता है कि जे केवल मोनोपोली सेक्टेरियन हो गया, लेकिन चैतन्य महाप्रभु का विचार क्या, पति घरे घरे गिए करो भिक्षा। और भगवान सबका, कोई सोसाइटी का नहीं, कोई निर्दिष्ट सोसाइटी का नहीं। जिनका पास शुद्ध भक्त है, भक्ति है, वहीं पे भगवान है। उनका दिल पर भगवान है। हमारा गुरुवर्ग, सारी गुरुवर्ग का दिल पे शुद्ध भक्ति थे, अभी भी है, और वहीं पे भगवान भी थे, अभी भी है। इसी प्रकार कोई बोलेगा ये अच्छा था, ये अच्छा नहीं था,
इस प्रकार विचार नरक जाने का विचार हो जाएगा। तो नरक से बचने के लिए हम ऐसा, मैंने श्रील प्रभुपाद जी इस प्रकार लिखा, तादृशी शिक्षा जीवेर सकल अविद्या अज्ञान विनाश करे हरिदास नित्यानंद। अच्छा क्या कहना, अच्छा तादृशी शिक्षा मतलब वो जो कृष्ण शिक्षा, कृष्ण शिक्षा हम सब जीव है ना, अविद्या तो भरा हुआ, अज्ञान भरा हुआ, जो हमारा काम पे नहीं आएगा। वो सोच रहा कि जो हमारा काम होगा वही चाहिए। जो ज्ञान भक्ति का बारे में कुछ मदद नहीं करते वो अज्ञान कहलाता। जो विद्या भक्ति का बारे में कुछ नहीं बोलते, सिर्फ भौतिक चीज पकड़ने के लिए विद्या, वो अविद्या कहलाता। देखो एक बार चैतन्य महाप्रभु राय रामानंद को पास पूछा, बोलो, हाँ प्रभु कहे विद्या मध्यो कौन विद्या सार। तो उसी समय राय रामानंद क्या बोले, राय कहे कृष्ण भक्ति बिना विद्या नहीं यार। कृष्ण भक्ति छोड़ के और कोई विद्या नहीं। तो राय रामानंद के पागल थे ना क्या, ऐसा बोला कि पागल है, मैं पागल, दुनिया में आज जाकर के बोलो पागल। हम लोग तो सोचता कि वो दुनिया लोग पागल है। कभी कभार ऐसा लगता, जो हम एयरपोर्ट में, रेलवे स्टेशन में, कोई ट्रेन पकड़ने के लिए, हवाई जहाज पकड़ने के लिए जाते, सब लोग हम सबको देख के ऐसा प्रकार, इस प्रकार वस्त्र पहन के जा रहा देख के, मतलब बाहर में, हिंदुस्तान में तो सब लोग को पता है, बाहर में सब सोचता कि ये क्या स्ट्रेंज डेज। हाँ, हम लोग भी सोच रहा ये तो स्ट्रेंज पीपल वेयरिंग दैट स्ट्रेंज ड्रेस। औरत सही रूप से शरीर को ढकते नहीं, दिखा के चलते। पुरुष भी ऐसा पैंट पहनते, लेकिन पहन के चारी तरफ में टूटा उटा, मैंने फूटा, सब टूटा उटा सब पहन, ये सब पहन। जैसे हम तो देखे ये तो पागल लोग हैं। वो लोग सोच रहा हम लोग पागल है, हम लोग सोच रहा वो लोग पागल है। हाँ पागल तो वो भी है, मैं भी हूं। क्यों? पागल बिना कहीं लोग भगवान का पा नहीं सकता, और पागल बिना कहीं जड़ो माने ये जो भौतिक जगत में कहीं लोग ऊंचाई में चढ़ नहीं सकता। भौतिक विद्या में जब पागल हो जाओ, भौतिक ज्ञान आएगा। भौतिक ज्ञान दिखा के तुम भौतिक लोगों का आकर्षण करके बहुत पैसा कमा लेगा। देखो ना आज के दिन में क्या हो रहा। और जो लोग भगवान का सेवा का पागल हो गया, देखो सब लोग का मिल गया। हरिदास ठाकुर देखो नाम करते करते पागल हो गया। देखो काली अपना पोती का छाती पर चढ़ के जीव दिखा के क्या रूप तो दिखता ना हम लोग, वो तो पागल ही है ना, पागल। हाँ, हमारा भक्ति को संत गोस्वामी महाराज जिनको काल तिरुभाव तिथि किया, वो एक गाना लिखा था, ये जगत में सब पागल, नित्यानंद गौरांग हरिनाम में पागल। हम भक्त लोग भी ऐसा, हम तो देखा, हमारा गुरुजी को देखा, गुरुजी का सिद्धना गुरु भाई को देखा, सब उनका गुरुजी में प्रभुपाद जी का सेवा में पागल थे। जो प्रभुपाद जी जो सेवा जिनको दिया वो सेवा बिना और कुछ कोई किया ही नहीं।
प्रभुपाद जी का हम कुछ दिन पहले एक नाटक लिखा प्रभुपाद जी का बाड़ी में। तो नाटक में लिखते लिखते हम देखा कि जे प्रभुपाद जी की टप शेष हुई, मतलब आखिर हुई इच्छा प्रकाश किया, और वो प्रकाश इच्छा प्रकाश किया सब भक्तों के साथ। भक्तों मतलब लिखाया, भक्तों को लिखाया कि ये उनका इच्छा क्या है। कब? 31 दिसंबर 1936 साल 10:30 में, सुबह 10:30 में, मतलब शरीर छोड़ने का कई घंटा पहले लिखाया सब। वो तो डीड हमारा मिल गया इंटरनेट से। वो डीड देख के हम तो देखा, जो देखो लिखा है कुंज बिहारी विद्या, 3 वो जितना पॉइंट 12-13 पॉइंट लिखा, 3 पॉइंट में कुंज बिहारी विद्याभूषण का नाम उल्लेख किया। कुंज बिहारी विद्याभूषण मतलब हमारा भक्ति विलास तीर्थ गोस्वामी महाराज। तो उनको 3 जगह में बोला वो ही विल मैनेज एज लॉन्ग एज ही लीव, मतलब वो पूरा परिचालन करेगा गौड़ीय मठ को। तो देखो सारा जिंदगी भर जब कुंज बिहारी विद्याभूषण में हमारे भक्ति विलास तीर्थ गोस्वामी महाराज पूरा परिचालन नहीं किया। जिनको जो बोला बोल के किया तो ही किया। तो हम ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। तो पागल होना चाहिए, गुरु सेवा का पागल होना चाहिए, वैष्णव सेवा में पागल होना चाहिए, नाम में पागल होना चाहिए, तब तो साधना का सिद्धि होगा। पागल नहीं होने से होगा नहीं, कुछ भी नहीं होगा। हरिदास नित्यानंद এবং কৃষ্ণ শিক্ষা বলে ইতর বস্তু সন্নিধান জন্য নিত্যানন্দের অবকাশ হয় না। কৃষ্ণ শিক্ষা বলে ইতর বস্তু সান্নিধ্যের জন্য नित्यानंद अवकाश है ना। कृष्ण शिक्षा जब दिल पर प्रकाशित होगा, इतर वस्तु में जो वस्तु जो चीज भगवान का सेवा में हम लगा नहीं सकता, उनको नजदीक में आने नहीं देगा। जो हमारा जब कोई लोग हीरे लेकर आया, बहुत बड़ा महंगा हीरा लेकर आया, तो क्या करे? सोचेगा हाँ हमारा मंदिर में लगेगा। जब हम काम में नहीं लगा सकता, हीरे रखने से मंदिर में लोगों का आंखों आएगा, चोरी होगा, उल्टा सीधा चिंता होगा। सचमुच भक्तों का ऐसा ही विचार। और जो हम कोई लोभी लोग आ गया तो हाँ ठीक हम रख देगा, और इसको देखभाल करने के लिए हम सारा जिंदगी भर लगा देगा, 40-50 लोग इनके पीछे लगा देगा जस्ट गार्ड देने के लिए। तो क्या फायदा? क्या जिंदगी भर तुम्हें इस हीरे को संभालने के लिए रखो, जिंदगी बिता देगा? नहीं। जिंदगी बिताने के लिए क्या है? न भगवान का सेवा करना चाहिए, भगवान का भक्तों का सेवा करना चाहिए, भगवान का धाम का सेवा करना चाहिए, तब तो होगा। कृष्ण शिक्षा लाभ करिले सर्वार्थ सिद्धि है। प्रभुपाद जी बोलो ना, करो कृष्ण शिक्षा। कृष्ण शिक्षा जब होगी, पूरा सिद्धि हमारा मुट्ठी पर होगा। कृष्ण शिक्षा में सारी शिक्षा है, इसलिए सर्वार्थ सिद्धि, सारी सिद्धि वहीं भी है। जब कृष्ण मिल गया, सारा दुनिया मिल गया, क्योंकि कृष्ण सारा दुनिया का मालिक हो।
तो इस प्रकार कृष्ण शिवशला सर्वत्र सिद्ध है, चित्त दर्पण मार्जित है। तो चित्त दर्पण मतलब चित्त, दिल मार्जित हो जाए। जिनका दिल गंदा है उनका विचार गंदा है, भाषा भी गंदा है, सब कुछ गंदा होगा। जिनका दिल साफ है उनका विचार साफ है, भाषा भी साफ सुफ है। इसलिए आसानी से समझ जाता हम लोग किस भाषा में वो लोग बात कर रहा। जो भाषा में बात कर रहा वो गंदा भाषा होने से सोचो कीजिए उनका दिल भी गंदा है। इसलिए हम सबको सोचना चाहिए चित्त दर्पण। जैसे तो हरिनाम देखो, जो हरिनाम करते सही रूप से हरिनाम होने से उनका मुख से कोई गंदा शब्द नहीं आते। अच्छा शब्दों, मीठी मीठी शब्दों, जो शब्दों देखो, शब्दों ऐसा चीज है, शब्दों हम सबको उत्साह देता। जो कार्यक्रम हमारे लिए होगा नहीं वो कार्यक्रम करने के लिए उत्साह दे देगा। और शब्दों जब कड़वा होगा करने का ताकत होने से भी हम करेगा नहीं। शब्द ऐसा है। एक दृष्टांत तो दे रहा। घर में सासू माँ है। सासू माँ का तबीयत अच्छा नहीं, बिस्तर में सो जाते, बिस्तर में पेशाब सब जितना सब नेचर कॉल से बिस्तर में होता। और बहू आकर के आया, सासू माँ जो कड़वा बोलेगा, कुछ बोलेगा, कड़वा बोलते बताने से क्या होता न, बहू तो कुछ नहीं करने के तैयार नहीं होगा। लेकिन मीठी मीठी करके बोलने से क्या होता, मीठी मीठी करके बोलने से तो बहू सासू माँ का पूरा नेचर कल का साफ सुफ करवा देगा। हम देखा, कई दृष्टांत तो देखा। तो भाषा को मीठी करना होगा। भाषा मीठी तब होगा जब मीठी मूर्ति भगवान हमारा दिल पर प्रकाशित होगा। और दिल पर प्रकाशित तब होगा जब हरे कृष्ण महामंत्र हम दिल से लेगा। तो जो भी हो, चित्त महादावाग्नि नारे वापित हो लो, परम से हो लाभ घटे। मुने कृष्ण शिक्षा में चित्त दर्पण बोला है। जो दिल एक शीशा है, शीशा गंदा होने से हम लोग हमारा मुख देख नहीं सकता। शीशा को साफ सुफ करना चाहिए। हमारा गलती क्या है, मुख पर क्या लगा हुआ है, गलती क्या है, वो सही रूप से देखने के लिए शीशा को साफ सुफ करना चाहिए। जब शीशा में गंदा चीज रहेगा तो मुख पर गंदा है कि नहीं पता नहीं चलेगा। इसलिए हम सबको दिल साफ करने के लिए भगवान हरिनाम करने के लिए बोला। दिल साफ करने के लिए भगवान हरिनाम मंत्र दिया। हरिनाम करो और सबको बोलो करो। पहले हम लोग को करना पड़ेगा, उसके बाद अलग सबको बताना पड़ेगा करो ही। और क्या बोले, जो महादावाग निर्वापित परम श्रेयो लाभ घटे। परम से हो, देखो श्रेयो पेयो दो शब्द है। श्रेयो मतलब जो अभी लगता है कि कुछ नहीं लाभ, कोई हमारा काम में नहीं आ रहा, बाद में लगेगा, श्रेयो कहलाता।
प्रयोग अभी अच्छा लग रहा, बाद में बहुत दिक्कत देगा। तो हमको सब हर समय श्रेय पथ को लेना चाहिए। अभी हम सबको कुछ अच्छा करेगा तो वो देख के कूद जाएगा वहीं पे, तो उसके बाद देखो जब हम गंदा जगह में तो कूद गया, ऐसा नहीं। तो कैसे करना चाहिए? देखो, महाजन जन गतस्य पंथा, महाजन भक्ति का बारे में बोला, तुम ऐसा करो, क्या हरिनाम करो, भक्तों सेवा करो। हाँ, ऐसा करने से क्या होता? भक्तों सेवा, क्या बोला? भक्तों सेवा परम सिद्धि प्रेमोलतिकार मूल। भक्तों सेवा में हमारा जो चरम परम सिद्धि है, प्रेम प्राप्त करना, वो मिल जाएगा। हाँ, तो जो भी हो, और क्या, তাহলে आत्मा कलुषित হইতে পারে না। आत्मा को कलुषित करने का कोई परिस्थिति नहीं होगा। जब हम लोग कृष्ण शिक्षा सही होगा तो आत्मा कलुषित तो नहीं होगा। आत्मा का गंदा चीज स्पर्श नहीं कर सकता। তাহলে आत्मा कलुषित होते पारे ना, परंतु स्निग्ध হয় प्रति मुहूर्ते परम सुप्त लाभ घटे। भगवान का नाम दिल साफ करने नाम ले करके दिल साफ करना, क्या होता? परम सिद्धि, परम स्निग्ध, शीतल, तापित नहीं, गरम नहीं, और हर पल सुख उपलब्धि होगा। सुख सुख सुख, सब लोग सुख का पीछे भाग रहा। कृष्ण सुख का प्रतिमूर्ति हो और एक सुख कृष्ण का पीछे भागो, वो सुख मिल जाएगा। कृष्ण शिक्षा जावती अभिद धिक्कारिणी सर्वैश्वर्य प्रद सर्वमाधुर्य सर्वोत्तम प्रसाद का प्रसाद कृष्ण शिक्षा जीवतरणक्ति निवेदिता मोक्ष तुच्छकारिणी सुतरां सकल्यान प्रार्थी जीव मात्रेरी कृष्ण शिक्षाई परम प्रयोजनीय। जो भी हो, अभी तो मैंने तो लंबा कहानी है, तो अभी देखने पड़ेगा ये कि कहाँ हमारा कहाँ गया। बहुत आगे चला गया हम, इतना बड़ा बड़ा व्याख्या। उसके बाद क्या बोला चैतन्य महाप्रभु? बोला, इहा बोई आर ना बोली बा बलाई बा दिन अवसाने आशी आमारे कहिबा। क्या बोई? तीनों चीज, घर घर जाकर तीनों चीज मांगो। कृष्ण बोलो, कृष्ण का सेवा करो, कृष्ण का शिक्षा लो। यह बोई आर ना बोली बा बलाई बा, कोई अलग चीज बोलने के लिए महाप्रभु बोला नहीं है। महाप्रभु आदेश नहीं दिया, चैतन्य महाप्रभु आदेश नहीं दिया। इसके अलावा ऐसा बोलते बसता वस्ता ऐसा बोल सकता। आज का दिन में तो भाषा ऐसा हो गया कि क्या गेम खेल रहा, फ्री फायर न कि क्या बोला, क्या पबजी, क्या फ्री फायर पबजी और क्या जानो ना। हाँ, तो जो भी हो ऐसा सब हो रहा। हाँ, तो ऐसा सब शब्द हो, लेकिन भक्तों लोग घर गृहस्थ घर में जा कर के भगवान कथा करने से अच्छा है। हाँ, काम है तो काम कर सकता है, लेकिन मतलब अपना कंप्यूटर में, लेकिन
वहीं पे जाकर के गेम खेलना ये बहुत ही खतरनाक चीज है। इसलिए देखो जो लोग ऐसा करने के लिए मंदिर में आए वो लोग तो मंदिर में रुक नहीं पाए। माया देवी भागा के लेके गया। তোমরা করিলে ভিক্ষা যেই না বলিব, তবে আমি চক্র হস্তে সবারে কাটিব। तुम सब भिक्षा करो और ऐसा बोल के अब करो। तुम करने से एक्चुअली तो जो कुछ करने वाले भगवान ही है। भगवान क्षमता देगा तब तो हम जा सकता। तबे हम चक्र हस्ते सवारे काटिबो। तो अंदर में सोच बोझ बदलने के लिए जो हमारा सोच बोझ घुस गया माया का दास, माया का नौकर बनने के लिए, और नौकर वो सोच बोझ को हटा के तो क्या करना ना, भगवान का दास बनना, भगवान का भक्तों का दास बनना। ये जो विचार है वो सब जो गंधा विचार को चक्र हस्ते, चक्र दे करके सबको काट देगा। प्रभु आज्ञा श्रवणे वैष्णव गणेर हास्य। प्रभु इस प्रकार आदेश दिया तो वैष्णवगण तो थोड़ा मुस्कुरा करने लगे। मुस्कुरा करना, आज्ञा सुनी हंसे सब वैष्णव मंडल। हंसे वाला मुस्कुरा करना, मुस्कुरा करते करते सब वैष्णव मंडल मुस्कुरा करने लगे। ये आदेश सुन के अन्यता करिते आज्ञा कार आछे बल। अन्यथा इसके अलावा आहार की आदेश, आहार की आज्ञा देने वाले कोई ताकत है नहीं। किसी को कहा आज्ञा देने के लिए ताकत कुछ नहीं। हेन आज्ञा जहां नित्यानंद सिर बहे, इथे अपतितर जार से शिशु बुद्धि नहीं। ये सारी आज्ञा नित्यानंद का सिर पर वहन कर रहा, सिर पर लेकर के घूम रहा नित्यानंद। और इथे अपतित्व जार जो इनके प्रतीति नहीं, माने जिन्हें शरणागत नहीं इसी शिक्षा का पालन करने का, से सुबुद्धि नहीं, और उनका बुद्धि अच्छा नहीं। करे अद्वैत सेवा चैतन्य ना माने, अद्वैत संहारिबे भालो मने। कोई लोग ऐसा सोच रहा कि अद्वैत का सेवा करो, चैतन्य का मानने का जरूरत नहीं। तो अद्वैत प्रभु किसी को रखेगा नहीं, सबका संहार कर देगा, सबको मार देगा। हाँ, जिस बापे तुम्हारा गुरु जी के पास कोई लोग श्रद्धा नहीं, लेकिन तुम्हारा पर श्रद्धा है, तुम्हारा क्या सोच बोझ होगा? तुम्हारा तो गुस्सा आएगा। इसलिए तो देखो इसके बाद क्या बोल रहा हूं। आज्ञा सिरे करी नित्यानंद हरिदास, ततक्षणे चलिलेन पथे हासि हास। आज्ञा पाई दुई जन बाहु बुले धरे घरे, बोलो कृष्ण गाओ कृष्ण भजो कृष्ण रे। आज्ञा जब मिल गया तो घर घर जाकर के हरिदास ठाकुर नित्यानंद प्रभु दोनों को घर घर जाकर बोलने लगे, बोलो कृष्ण गाओ कृष्ण भजो कृष्ण रे।
कृष्ण पान कृष्ण धन कृष्ण से जीवन, हेनो कृष्ण बोलो भाई होई एक मन। कृष्ण प्राण, कृष्ण हमारा जिंदगी, कृष्ण हमारा धन संपत्ति, धन, कृष्ण हमारा सब कुछ। हेनो कृष्ण बोलो भाई हुई एक मन। एक कृष्ण एक मना हो करके बोलना चाहिए सबको। एक मना मतलब और कोई लक्ष्य नहीं, कृष्ण हम आपका चाहिए, इस प्रकार विचार लेकर के नाम करते करते बहु चीज आ जाएगा। कई लोग पर बोलेगा ठीक है तुम्हारा कुछ चाहिए, हाँ बता दिया, हाँ हमारा चाहिए, कहाँ मंदिर में एक साउंड सिस्टम चाहिए, कितना, 1 लाख, ठीक है भगवान भेजा 2 लाख भेजा, हम तो 2 लाख भेजा तो अच्छा ही हुआ, 1 लाख बैंक में जमा करा दो हमारा नाम पे, 1 लाख खर्च। ऐसा नहीं करना चाहिए। जो चीज भगवान भक्तों द्वारा भिजवा दिया, जो नाम पे भिजवा दिया, उसी हिसाब से ही सबको काम पे लाना होगा, मैंने सेवा में लगाना होगा। इसके अलावा तो बहुत दिक्कत हो जाएगा बाद में। आज्ञा पाई दुई जने बोले घरे घरे, कृष्ण प्राण कृष्ण धन कृष्ण जी कृष्ण सजीवन, है न कृष्ण बोलो भाई होइया मन। है न कृष्ण बोलो भाई होइया मन, एक मना हो करके हे कृष्ण ऐसा करो। এই মতো নদিয়ার প্রতি ঘরে ঘরে बोलिया बेरान এই दुई जगत ईश्वरे। हर घर घर जाकर इस प्रकार विवरण दे करके चैतन्य महाप्रभु रहे। बोलिया बेरान दुई जगत ईश्वरे, सब चैतन्य महाप्रभु आदेश लेकर के नित्यानंद प्रभु हरिदास ठाकुर सब घर घर जा करके बोलने लगे। दोहान सन्यासी वेश जानजार घरे, आथे बाथे आसी भिक्षा निमंत्रण करे। नित्यानंद हरिदास बोले भिक्षा, बोलो कृष्ण भज कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा। दोनों का सन्यासी वेश। दोनों मतलब दोहान सन्यासी वेश जान घरे घरे। हरिदास ठाकुर नित्यानंद प्रभु दोनों सन्यासी वेश। आथे बाथे आसी भिक्षा निमंत्रण करे, और सबको निमंत्रण भी दे रहा। नित्यानंद हरिदास बोले यही भिक्षा, बोलो कृष्ण भजो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा। सबको नित्यानंद हरिदास ऐसा ही बोल रहा था। नहीं था क्या सब। ओके, हरि बोल, हरे कृष्णा। काल हम हो सकता दिल्ली में चला जाएगा, तो यहीं पे बिजली आरोग्य वेबसाइट कि बोला फेसबुक लिंक है तो मिलेगा, तो हम जरूर कर देगा। हरे कृष्णा।